हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ओके, सी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज प्रिमिटिव एल्गोरिदम, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। जो मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले के नॉन प्रिम्पशन एंड प्रिम्पशन वाले वीडियो को वॉच कर लें, देन आफ्टर आगे बढ़े, जिससे आगे के एल्गोरिदम आपको इजीली समझ आएंगी। ठीक है, सो राउंड रॉबिन क्या है? आपका प्रिमिटिव एल्गोरिदम है। देन दिस इज टाइमर बेस्ड एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में आपको एक टाइम क्वांटम गिवन होता है। जब सीपीयू में प्रोसेस अराइव होते हैं उस टाइम पे सीपीयू उस टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर टाइम पे उस प्रोसेस को एलोकेट करता है। ठीक, हियर टाइम क्वांटम हैज गिवन फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन। सपोज आपके पास P1, P2 एंड P3 ये 3 प्रोसेसेस हैं। सपोज P1 का है 5, P2 है 8 एंड P3 क्या है 10। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टाइम क्वांटम की बात हो रही है। तो टाइम क्वांटम आपको सपोज गिवन है 2। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या कहती है कि जब क्यू में P1 एग्जीक्यूट होगा तो वो पहले 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स 5, 4, यहाँ कितना बच गया? 3। देन आफ्टर कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? P2। अब वो भी कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा? 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 8, 7, 6। ओके, देन आफ्टर क्या होगा आपका? P3। और P3 कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा? 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ कितना बच गया? 10, 9, यहाँ आ गया आपका 8। अगेन जब P3 हो जाएगा तो ये आ जाएगा P1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राउंड एक्शन परफॉर्म हो रहा है। सो ऑलवेज फॉलो साइकिल इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। दैट मीन्स कितने प्रोसेसेस हैं, क्या उनका बर्स्ट टाइम है, कितना टाइम क्वांटम है। सो उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस 1 by 1 एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो यहाँ आपको क्या क्या गिवन है? प्रोसेस, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम एंड टाइम क्वांटम क्या गिवन है आपको? 2 सेकेंड। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ एक चीज़ देखिएगा, अराइवल टाइम है 0। डैट मीन्स जब 0 हुआ तब आपके सारे के सारे प्रोसेस क्या हो गए? अराइव हो गए। ठीक है, अब देखते हैं। प्रोसेस P1 आपका कब आया? जब अराइवल टाइम 0 था। प्रोसेस P2 भी 0 पे आया, प्रोसेस P3 भी 0 पे आया, P4 भी 0 पे आया, P5 भी 0 पे आया। एक चीज़ इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो राउंड रॉबिन है वो आपका फीफो पेस्ट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो स्टार्टिंग के जो प्रोसेसेस है वो पहले आएंगे, देन आफ्टर आपके आगे के प्रोसेस आएंगे और सारे प्रोसेस क्या होंगे? टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होंगे। सो P1, P2, P3, P4, P5 आपको 5 प्रोसेस गिवन है एंड उनका बर्स्ट टाइम कॉरस्पॉन्डेंटली क्या क्या गिवन है? 7, 2, 3, 6, 4। ठीक है, तो आइए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 सेकेंड पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ? P1। तो हमने किसको एग्जीक्यूट करा दिया? P1 को। कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा? 2 सेकंड के लिए। तो P1 जब 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ इसका सर्विस टाइम कितना बच जाएगा? 5। ओके, देन हम कहाँ आएंगे? प्रोसेस P2 में। P2 भी कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा? 2 सेकंड के लिए। तो ये हो गया आपका 4 और यहाँ बर्स्ट टाइम क्या है इसका? ये तो 2 ही है, तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। देन हम आए प्रोसेस P3 में, वो भी कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा? 2 सेकंड के लिए। तो ये हो गया 6।
देन प्रोसेस आया P4, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा 2, तो यहाँ पर P4 का हो गया 8 और यहाँ कितना बच गया 4। देन लास्ट आपका आया P5, कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा 2 सेकंड के लिए, तो P5 यहाँ पे जब 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो 8 + 2 = 10। अब ये क्या है राउंड रॉबिन, हम कहाँ वापस आ जाएंगे P1 में, ठीक है। तो फिर P1 एग्जीक्यूट होगा अगेन, कितने सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए, तो P1 हो गया 12। अब देन आएगा P2, P2 तो पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, तो हम आएंगे P3 के पास, तो P3 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर इसका सर्विस टाइम कितना बचा है 1, तो P3 हो गया 13। अब आए हम P4 के पास, P4 का बर्स्ट टाइम कितना था, लेफ्ट कितना बचा था 4 बचा था और टाइम क्वांटम कितना है 2, तो ये भी कितने के लिए एग्जीक्यूट होगा 2 सेकंड के लिए, तो P4 हो गया आपका 13 + 2 = 15 और यहाँ कितना बच गया 2। अब नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आया P5 का क्या है बर्स्ट टाइम 2 बचा हुआ है, तो 15 + 2 17। अब आपके पास कौन कौन से प्रोसेस बच गए P1 और P4, तब ये राउंड रॉबिन है तो ये वापस कहाँ जाएगा P1 के पास। P1 का कितना बचा है 3 बचा है, लेकिन हमारा टाइम क्वांटम क्या है 2, तो यहाँ इसलिए P1 हुआ 17 + 2 = 19। देन आया P4 का तो लेफ्ट केवल 2 ही सेकेंड है, तो P4 क्या होगा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका लास्ट में क्या हो गया P1, तो P1 एग्जीक्यूट हो गया टोटल 22 पे। अब इसे मैंने क्रॉस चेक करना बताया था, 7 + 2 8 9 9 + 3 10 11 12 12 + 6 18 18 + 4 19 20 21 एंड 22। सो हमारा गैन चार्ट बनाया है परफेक्टली। अब हम क्या फाइंड करेंगे इसका कंप्लीशन टाइम। सो P1 कब कंप्लीट हो रहा है 22 पे, P2 का कंप्लीशन टाइम 4, P3 का कंप्लीशन टाइम आपका 13, P4 का कंप्लीशन टाइम 21 एंड P5 का कंप्लीशन टाइम 17। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया इसका कंप्लीशन टाइम। अब आएंगे टर्न अराउंड टाइम में, तो टर्न अराउंड टाइम क्या कहता है डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। तो P1 का TAT क्या होगा 22 - 0 22, 4 - 0 4, 13 - 0 13, 21 - 0 21, 17 - 0 17। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया इसका टर्न अराउंड टाइम, जो क्या होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब यहाँ सारे प्रोसेस के अराइवल टाइम क्या है 0, इसलिए हमारा कंप्लीशन टाइम और अराइवल आपका TAT टाइम क्या आया इक्वल आया। अब चलते हैं हम वेटिंग टाइम में, तो वेटिंग टाइम क्या बोलता है टर्न अराउंड टाइम माइनस PT। याद रखना PT कौन सा लेंगे एक्चुअल वाला ना कि लास्ट। तो TAT ऑफ प्रोसेस P1 क्या है 22 22 - 7 = 15, ठीक है। अब 4 - 2 = 2, जो किसका फाइंड किया हमने प्रोसेस P2 का। अब P3 का क्या आएगा वेटिंग टाइम 13 - 3 = 10। सेम प्रोसेस P4 का क्या आएगा 21 - 6 = 15। अब आपका लास्ट क्या बच गया प्रोसेस P5 का टर्न अराउंड टाइम क्या है 17 17 - 4 = 13। तो ये आ गया आपका वेटिंग टाइम, ये आ गया आपका टर्न अराउंड टाइम। अब एग्जाम में हमको फाइंड आउट क्या क्या होता है गैन चार्ट, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम।
तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे टर्न अराउंड टाइम को ऐड करके उसे इस प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका निकल जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। और उसी तरह वेटिंग टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यू को सम करके टोटल प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम। तो अब हमने CPU शेड्यूलिंग के राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को सॉल्व करने सीख लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन में प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगे।